हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लास होती है दोस्तों, और जितना भी हो सकता है दोस्तों हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स इतने नहीं हैं। तो प्लीज़ आप लोगों का इशारा है, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें और इस वीडियो को इतना ही प्यार दें जितना कि आपने मेरे पिछले चैनल को दिया था। वो किसी कारण से डिलीट हो गया था। तो दोस्तों इसको इतना ही प्यार बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, और मैं डेली बोलती हूँ आपको, डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें, पूरा दिन उसको अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो हाल ही में WHO की जो 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये जो हुआ है ये हुआ है जिनेवा में। तो देखिए जितनी भी कंट्री है इसमें जितनी भी कंट्री आती है इसके अंडर में, उन्होंने सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो भारत की तरफ से जो इसमें हिस्सा लिया है वो लिया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने, और इसी का आयोजन किया गया है जिनेवा में। और WHO की जो स्थापना है वो हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल। तो WHO की जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी वजह से हम 7 अप्रैल को हेल्थ डे के रूप में इसको मनाते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों जनेवा, स्विट्जरलैंड, जनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि हाल ही में IPC की धारा 3 महीने तक किस राज्य में बढ़ा दी है? तो दोस्तों ये जो IPC की धारा 3 महीने तक किस राज्य में बढ़ा दी है? तो ये बढ़ाई है अभी छत्तीसगढ़ में। तो देखिए ये जो बढ़ाई है दोस्तों, ये उससे ज़्यादा लोगों को, यानी चार या उससे ज़्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित नहीं होने देती है, नहीं होने देगी। और जो मतलब जो यहाँ की जो कैपिटल के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ की जो कैपिटल है तो वो है रायपुर। जो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। और जो वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के जो मुख्यमंत्री है वो है आपके भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है अनसुईया उइके। और सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला पहला राज्य भी छत्तीसगढ़ ही बन गया है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में सुपर अर्थ की खोज किस देश ने की है? तो दोस्तों ये जो किस देश ने की है सुपर अर्थ की खोज, तो वो की है हाल ही में न्यूजीलैंड ने। तो देखिए ये जो न्यूजीलैंड के द्वारा सुपर अर्थ की खोज की गई है, तो दोस्तों उनमें से एक जो पृथ्वी के समान है, तो ये जो ग्रह जो है तो उनमें से एक जो है वो पृथ्वी के समान है। यानी नासा के अनुसार सुपर अर्थ जैसे ग्रहों का होना एक आम बात है। इस तरह ग्रह हमारी पृथ्वी से 10 गुना भारी हो सकते हैं। तो सुपर अर्थ की खोज की गई थी न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक के द्वारा। तो इसकी जो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन, और जो करेंसी है वो हो जाती है डॉलर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे हम कि हाल ही में किस राज्य ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निःशुल्क बस सेवा शुरू की है तो वो की है राजस्थान ने। तो हाल ही में जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के वो है अशोक गहलोत। ठीक है, तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। और इन्होंने घोषणा की है कि राजस्थान के जो मूल सैनिक हैं वो रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा करेंगे। तो जो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, और राजस्थान के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र। और लोकसभा की जो सीट आती है यहाँ की राजस्थान की वो आती है 25 लोकसभा सीट। और जो राज्यसभा सीट आती है वो आती है 10। और सुपोषित माह अभियान की शुरुआत भी राजस्थान ने ही की थी कोटा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो किस राज्य ने शुरू किया है, ये किया है कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने शुरू किया है। तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलोर कर्नाटक की कैपिटल है। और जो यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के जो CM है दोस्तों, मुख्यमंत्री, वो है येदुरप्पा। और जो गवर्नर है वो है बिजूभाई वाला कर्नाटक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला पहला खेल इवेंट। तो ये जो कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद जो शुरू होने वाला पहला खेल इवेंट है वो है फुटबॉल लीग। तो फुटबॉल लीग ये पहला खेल है जो कोविड-19
लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ था। और ये पहला ऐसा खेल है जो बिना दर्शक के ही खेला गया है। और ये जो है ये जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1963 में। तो 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये बिना दर्शकों के ही खेला गया है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारुतो महानिदेशक कौन है। तो ये जो नारुतो है इसके जो महानिदेशक है दोस्तों वो है राजेश गोयल। तो राजेश गोयल इसके महानिदेशक बने हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1998 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। तो अदर ऑप्शन से डिस्कस करें तो देखते हैं ये जो मनोज आहूजा है इसको सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया है। और तरुण बजाज ये आरबीआई के हाल ही में निदेशक बने हैं। और जुबेर इकबाल की बात करें तो जुबेर इकबाल अभी जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी बनाए गए हैं। तो इतना आपको याद रखना है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान किसने लॉन्च किया है। तो किसने शुरू किया है। तो दोस्तों ये जो शुरू किया है ये किया है अभी हाल ही में पादुका। तो ये किया है एमपी ने। तो एमपी ने शुरू किया है। देखिए आप सभी को न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे कि जो प्रवासी मजदूर हैं वे अपने घर की ओर लौट रहे हैं और कई किलोमीटर कुछ के पैरों में तो चप्पल भी नहीं है लेकिन वो 1500 900 किलोमीटर तक वो पैदल चल रहे हैं। तो ऐसे में इनके दुख थोड़ा कम हो सके इसलिए ये इनको चप्पल जूते देने के लिए ये अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल और इसी भोपाल में राजधानी में दुनिया का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है शिवराज सिंह चौहान जो चौथी बार सीएम बने हैं और इनको मामू के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वो है लालजी टंडन मध्य प्रदेश के। और लोकसभा सीट आती है वो आती है 29 और राज्यसभा सीट आती है 11। और पिछले ही वर्ष ये जो कड़कनाथ मुर्गे की एक प्रजाति है जिसको जीआई टैग में दिया गया है इसमें मध्य प्रदेश में। और इसमें जो एफआईआर आपके द्वारा है ये इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश ने ही की थी। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब के बाद 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों वो जो पहला राज्य बना है पंजाब के बाद वो बना है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है उद्धव ठाकरे। गवर्नर है जो प्रेजेंट टाइम के वो है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट आती है महाराष्ट्र में वो आ जाती है 48 और राज्यसभा सीट आती है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोविड-19 के लिए दिया है। तो दोस्तों इन्होंने अपने वेतन का कोविड-19 महामारी के लिए जो दान दिया है वो दिया है 30%। तो 30% यानी इनकी जो सैलरी है वो है 5 लाख और 5 लाख का जो 30% हो जाता है वो हो जाता है यानी 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रामनाथ कोविंद जी ने कोविड-19 महामारी के लिए दिया है। और जो इनका जो वेतन आता है दोस्तों वो आर्टिकल 59 में इनका वेतन आ जाता है राष्ट्रपति का। और ये 14वें राष्ट्रपति हैं और इतना आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने मनरेगा का बजट कितने करोड़ का पेश किया है। तो ये जो मनरेगा का बजट है पेश किया है ये किया है दोस्तों 40 करोड़ का। तो 40 करोड़ का देखिए जो शहर से गांव की ओर पलायन कर रहे हैं उनको रोजगार की कमी ना हो इसलिए इसको बढ़ावा दिया गया है मनरेगा के तहत। और सबसे रोजगार देने वाला जो राज्य है मनरेगा का वो बना है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा मनरेगा में रोजगार दिए हैं। अभी देख लेते हैं वुहान डायरी स्पेस फॉर्म एक क्वारंटाइन सिटी किताब। तो ये जो लॉन्च की है ये दोस्तों किसने की है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो लिखी गई है फाग ने लिखी है। तो कोविड-19 को लेकर जो भी चीज़ें दुनिया में घटित हुई हैं लोगों का डर प्यार गुस्सा नफरत दर्द जो भी क्वारंटाइन इस किताब में वो सब कुछ लिखा गया है। और तो इन्होंने इनके द्वारा लिखी है फंग की। और अगर बात करें हम अदर ऑप्शंस की
तो ये जो ओमिस्कावी है दोस्तों, इनका पूरा नाम ओमिस्कावी है, ठीक है। ये कैरोलिना डोरंड, तो ये दोनों शाही पत्रकार हैं, तो इतना आपको याद रखना है। और अगर ऑप्शंस की बात करें पीटर हैंडके, तो ये जो पीटर हैंडके हैं, इन्हें 2019 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों ये कौन बने हैं, ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये बने हैं इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री। और जो यहाँ की जो कैपिटल है वो है यरूशलेम, और इजराइल की जो करेंसी है वो है इजराइल शोक, तो इजराइल शेक इनकी करेंसी है। और अगर बात करें हम दोस्तों ये एंटोनियो की बात करें, इजराइल के बारे में ही जान लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो इजराइल ने पिछले साल ही अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था बेरासेट। तो इसका नाम आपको याद रखना है। और ये जो चंद्र मिशन था ये फेल हो गया था, तो ये जो चंद्र मिशन था ये फेल हो गया था दोस्तों। और साथ ही इसकी जो सबसे बड़ी नमक की जो सुरंग है वो भी इजराइल में ही पाई गई है, जिसका नाम है मलह सुरंग। तो ये इसकी जो लंबाई है वो है 10 किलोमीटर। और अगर हम बात करें अदर ऑप्शन डिस्कस करें एंटोनियो कोस्टा, तो ये पुर्तगाल के दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं। और अगर बात करें जोनसा जानसो की, तो ये जो बनाए गए हैं स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और स्लोवेनिया कोविड-19 फ्री यूरोप की पहली कंट्री बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साना मारिन, तो ये जो सारा मारिन है ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी कौन बने हैं, तो ये जो जम्मू कश्मीर के जो बैंक के एमडी बने हैं वो बने हैं जुबैर इकबाल, तो बने हैं जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका श्रीनगर में। और अगर बात करें हम अदर ऑप्शंस की, तो ये जो प्रशांत कुमार है दोस्तों, तो ये जो प्रशांत कुमार है ये यस बैंक के एमडी है। और ये जो सुनील गुरबख्शनी है, तो ये जो है ये धनलक्ष्मी के एमडी है। और ये जो सुनील चड्डा है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में संग्रहालय म्यूजियम डे कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये जो मनाया गया है हाल ही में 18 मई को ये दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है, ये पुरानी से पुरानी संस्कृति से लोगों को जोड़ने के लिए मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है वो दोस्तों अभी इसको 18 मई को मनाया गया है। और 17 मई की बात करें तो 17 मई को 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। विश्व रक्तचाप दिवस मनाया गया है एक, और एक मनाया गया है दोस्तों वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। तो अगर 11 मई की बात करें तो 11 मई को आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है। और अगर बात करें हम 15 मई की, तो 15 मई को आपका इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया गया है। और आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आज तक के क्वेश्चन यही हैं। और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर भी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना मत भूलें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो थैंक यू सो मच।